हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेज चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड। यदि आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो पार्ट फर्स्ट देखे पहले, ताकि आपको पार्ट सेकंड आसानी से समझ में आए। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने इसकी फर्स्ट क्लास में देखा, यानी कि ब्लड रुधिर के बारे में देखा। तो रुधिर में अपन ने आरबीसी कंप्लीट कर लिया था। आरबीसी के बाद में आता है अपना डब्ल्यूबीसी। अपन ने आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा था और इस डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। फिर आता है प्लेटलेट, जिसे क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो देखो आज अपन ल्यूकोसाइट देखते हैं। ल्यूकोसाइट अपन ने डब्ल्यू आरबीसी में क्या देखा था, इसके अंदर एक पिगमेंट वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है, लाल होता है। यानी कि उसका रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, उसका लाल रंग होता है आरबीसी का। जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या होती है, एक रंगीन होती है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसमें कोई सा पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देखो तो यहाँ पर आता है, देखो सबसे पहले, यानी कि इसके अंदर पिगमेंट क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट। यदि इसमें पिगमेंट एब्सेंट है तो इसमें क्या होगा, इसका रंग कौन सा होगा, यानी कि ये रंगीन होगा। क्या होगा, रंगीन। फिर इसके बाद में आता है इसका, यानी कि कार्य क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है, यानी कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा बोलते हैं, इम्यूनिटी का कार्य करता है। फंक्शन देखो इसका, सेकेंड आता है अपने फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका, यानी कि प्रतिरक्षा का कार्य करता है। बोले तो इंग्लिश में इम्यूनिटी। इसे अपन क्या बोल सकते हैं, यानी कि इसे सैनिक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इसे सैनिक बोलते हैं, क्योंकि यानी कि प्रतिरक्षा बोलते हैं अपने शरीर की, यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या करता है, अपने लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, यानी कि प्रतिरक्षा करता है अपनी किसी भी, यानी कि सर्दी वगैरह इनसे क्या करता है, यानी कि बचाने का, यानी कि उसी के अनुरूप डालता है अपनी बॉडी को। तो क्या करेगा, एक सैनिक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, सैनिक की तरह। तो अपन क्या बोलते हैं, सैनिक बोल सकते हैं। अब देखो अपन, यानी डब्ल्यूबीसी का रेशो देखे तो क्या पाया जाता है, यानी कि 400:1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 400:1 पाया जाता है। अब इसके बाद में आता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी कितनी प्रकार से, तो ल्यूकोसाइट कितने प्रकार से पाया जाता है। ल्यूकोसाइट 2 प्रकार से पाया जाता है। देखो 2 प्रकार से कौन कौन से होती है इसकी, देखो। एक तो इसे अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक एग्रेनुलोसाइट, वो इंग्लिश में बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं कणिकामय और अकणिकामय। तो ग्रेनुलोसाइट को अपन क्या बोलते हैं, कणिकामय। और होता है एक एग्रेनुलोसाइट। स्पेलिंग मिस्टेक एक बार आप देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक तो हो सकती है। कणिकामय और एक अकणिकामय। इसके बाद में आता है, इसके अंदर अपन कणिकामय और एक कणिका के मय के बारे में, अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं कणिकामय के बारे में। देखो बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट के बारे में। देखो ग्रेनुलोसाइट क्या होती है, यानी कि यह क्या होती है, अभिरंजित होती है। क्या होती है, अभिरंजित होती है। अब अभिरंजित में भी यानी इसके अंदर, यानी कि 3 प्रकार से पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार से पाई जाती है, जो अपन एक ट्रिक से अपने याद करेंगे। जबकि ये क्या होती है, अभिरंजित नहीं होती है ना। तो अपन इसमें देखो, इसमें 3 प्रकार पाए जाते हैं। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर, अपन देखो ट्रिक से याद करेंगे। अपन सबसे पहले आगे लिखते हैं, यानी कि बैन, BEN, ट्रिक लिखते हैं अपन, देखो BEN। बी मतलब होता है बेसोबिल। क्या होता है, बेसोबिल। इसका हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों मीनिंग यानी कि सेम है इसमें, यानी कि इंग्लिश में भी इसे बेसोबिल बोलते हैं और हिंदी में बेसोबिल ही बोलते हैं। फिर आता है इका मतलब इयोसिनोफिल। इका मतलब होता है इयोसिनोफिल। एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल। लगता है आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में अपन ने पढ़ा था। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इसके अंदर यानी कि पिगमेंट एब्सेंट होता है, बोलते रंगीन होती है। फिर इसका अपने कार्य देखा। फिर अपने इसको रेशो देखा। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कंपटीशन के अंदर भी, यानी कि इसका रेशो क्या होता है, यानी कि 400:1 पाया जाता है। फिर ये 2 प्रकार से पाया जाता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, यानी कि बेसोफिल और इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल से भी, यहाँ से अपन इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। देखो पहले आता है, यानी कि बेसोफिल। बेसोफिल क्या होता है, इसके अंदर देखो बी से याद रखना आपको। बी बी मतलब होता है, इसके अंदर बेस होता है। क्या होता है, बेस।
और ई मतलब यानी कि इयोसिनोफिल, ए आ रहा है ना, तो इसमें आता है एसिड आता है। और इसके अंदर यानी कि बहुत यानी कि एसिड और बेस दोनों अभिक्रिया होती है, यानी कि बहुत दोनों। फिर इसके बाद में आता है बेसोफिल के अंदर आता है अपने आता है क्या नाम, बेसोफिल में देखो इसमें कौन सा पाया जाता है, सारे हो गए ना। फिर इसके बाद में आता है यानी कि कौन सा विरंजित पाया जाता है, यानी कि मिथाइलिन ब्लू पाया जाता है। ब्लू मतलब ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू याद रखना। मिथाइलिन ब्लू क्या पाया जाता है, अभिरंजित पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है इयोसिनोफिल के अंदर देखो, इयोसिनोफिल में कौन सा पाया जाता है, इसके अंदर आता है एसिड हो गया ना, तो इसमें इयोसिन ड्राई पाया जाता है। कौन सा, इयोसिन। देखो जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका, क्या है, जैसा नाम वैसा ही काम है। अपन ने बेसोफिल में देखा मिथाइलिन ब्लू पाया जाता है, इयोसिन में पहले एसिड पाया जाता है, एसिड में होता है, और एक किसमें, इयोसिन, यानी कि इयोसिन में ड्राई, इयोसिन ड्राई भी रंजित होती है। फिर इसके अंदर आता है अपने न्यूट्रोफिल में। अब न्यूट्रोफिल में देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, यानी कि न्यूट्रोफिल और एक है ना अपन इसमें कणिका में बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट के अंदर अपन दो पार्ट पढ़ेंगे इसके, यानी कि मोनोसाइट और लिकोसाइट। जिस प्रकार इसमें तीन भाग पाए जाते हैं, इसमें दो प्रकार पाए जाते हैं, लिकोसाइट और मोनोसाइट। तो इसमें क्या होता है कि मोनोसाइट क्या है ना, इसमें माँ बक्साणु पाई जाती है, जिसके अंदर इसमें क्या पाई जाती है, बक्साणु पाई जाती है ओनली। कौन सी, बक्साणु। इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, और बक्साणु प्रकृति की अभिरंजित पाया जाता है, बक्साणु, बक्साणु प्रकृति का होता है। बक्साणु बोलते हैं यानी कि मैं फेगोसाइटिक सेल पाई जाती है। कौन सी, फेगोसाइटिक सेल। अब देखो अपन इसी पार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें क्या होता है ना कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जिस प्रकार इसमें तीन भाग पाए जाते हैं, जैसे कि बी एन बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, उसी प्रकार इसके अंदर पाया जाता है नहीं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है। एग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखो मोनोसाइट में क्या होता है, इसके अंदर मापक्षण कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होती है, मापक्षण कोशिकाएं, महाभक्षण कोशिकाएं। जबकि देखो न्यूट्रोफिल में कौन सी होती है, भक्षाणु, ओनली भक्षण प्रकृति की होती है, जबकि इसमें कौन सी होती है, महाभक्षाणु। तो यहाँ से कई बार क्या होता है, क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देता है, कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से कंफ्यूजन, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब लिम्फोसाइट के अंदर अपन आता है, यानी कि दो प्रकार से लिम्फोसाइट पाई जाती है अपनी बॉडी में। कौन से, ये तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। कौन सा, ये तो बी और एक टी लिम्फोसाइट। देखो अब देखो थाइमस के अंदर, इसमें देखो थाइमस में कौन सा पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। कौन सा, थाइमस में टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। अधिकतर टाइम यहाँ क्वेश्चन यहीं से बनता है, यानी कि थाइमस में कौन सा लिम्फोसाइट पाया जाता है, बी पाया जाता है, टी पाया जाता है। तो कौन सा, टी लिम्फोसाइट कौन से पाया जाता है, यानी कि थाइमस ग्रंथि में पाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है अपने, यानी कि प्लेटलेट्स। अपने यानी कि आरबीसी कंप्लीट कर लिया, डब्ल्यूबीसी कर लिया, इसके बाद में आता है अपने प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में देखो, प्लेटलेट्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं भैया, पट्टिकाणु या बिंबाणु बोलते हैं, पट्टिकाणु या बिंबाणु बोलते हैं भैया। प्लेटलेट्स को नहीं बोलते भाई, पट्टिकाणु या बिंबाणु। अपन ने जिस प्रकार आरबीसी को अपन ने एरिथ्रोसाइट का, और डब्ल्यूबीसी को यानी कि ल्यूकोसाइट का, और डब्ल्यू प्लेटलेट्स को अपन क्या बोलते हैं, उसी प्रकार अपन प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, बोलो थ्रम्बोसाइट। हाँ, थ्रम्बोसाइट बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट। अब देखो इसका ओनली एक ही कार्य है, प्लेटलेट्स क्या करती है, अपने रक्त का थक्का बनाने में किसका कार्य होता है, इनकी प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट्स गिर जाती है, अपन ने कई बार अभी देखा होगा आपने, डेंगू के अंदर इनमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स गिर जाती है। तो प्लेटलेट्स का गिरना क्या कारण था, यानी कि प्लेटलेट्स का गिरना, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। हिंदी में बोलते रुधिर स्कंदन बोलते हैं अपन इसी। जो भी डेंगू के अंदर बहुत भी, यानी कि बहुत से लोगों, यानी कि हो गई थी, यानी कि प्लेटलेट्स गिर गई थी। प्लेटलेट्स का गिरना क्या कारण था, यानी कि रुधिर का थक्का बनना, यही कारण था। अब इसके बाद में आता है अपने ब्लड, यानी कि रुधिर,
समूह है, क्या था रुधिर समूह है। तो अब देखो क्या, ब्लड ग्रुप बोल दो, रक्त समूह। देखो ब्लड ग्रुप। आज अपन जानेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। देखो ब्लड ग्रुप जो आप जानते हो, यानी कि किसी का ओ रहता है, किसी का ओ नेगेटिव, या फिर ए बी या ए बी पॉजिटिव, जो भी, जिसके बारे में आज अपन देखेंगे। देखो रक्त समूह क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यानी कि रक्त समूह की खोज किसने की है। तो रक्त समूह की खोज करने वाले दो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था यानी कि एक तो कोल लैंड स्टेनर, और एक था विनर। तो कौन कौन से थे? तो विनर था, विनर, और एक था कोल लैंड स्टेनर। फिर इसके बाद में आता है यानी कि इसने यानी रक्त समूह यानी कि दो प्रकार से ब्लड ग्रुप की खोज की, यानी कि दो सिस्टम आ जाते हैं इसके अंदर। एक तो पाया जाता है यानी कि ए बी ओ, और एक पाया जाता है आर एच सिस्टम, और एक ए बी ओ। अब ए बी ओ को अपन ने चार भागों में बांटा है, और आर एच प्लस, यानी कि आर एच प्लस और आर एच नेगेटिव, ये दो प्रकार से पाए जाते हैं, यानी कि आर एच समूह वो जो सिस्टम, और ए बी ओ सिस्टम। तो ए बी ओ को देखो, यानी कि ए बी और ओ, यानी कि चार भागों में बांटा गया है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बताया जाता है, यानी कि चार भागों में। जो अपन यानी कि इनके बारे में आएंगे, एंटीजन पढ़ेंगे ना जब, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो देखो इसके अंदर क्या बताया जाता है, ए बी ओ और ए बी, ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं व्यक्ति के अंदर। यानी किसी के अंदर ए पाया जाता है, किसी के अंदर बी, किसी के अंदर ओ, जो भी इनमें ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव हो सकता है। अब देखो इसके क्या होते हैं, दो प्रकार, यानी कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, या बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव। ओ के अंदर यानी कि ओनली क्या पाया जाता है, यानी कि ओ में पाया जाता है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। देखो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ए बी में पाया जाता है ओनली, यानी कि ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। इस प्रकार देखो। फिर आता है यानी कि आर एच समूह, आर एच सिस्टम। इसके अंदर क्या पाया जाता है, यानी कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव दोनों, इसमें भी क्या पाया जाता है, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, जो अपन आगे एक एक करके समझेंगे। अब देखो आर एच पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया। आर एच पॉजिटिव का मतलब हो गया इसके अंदर यानी कि ए पॉजिटिव पाया जाएगा, बी पॉजिटिव पाया जाएगा, ओ पॉजिटिव पाया जाएगा, और ए बी पॉजिटिव पाया जाएगा, है ना। इसी ब्लड ग्रुप को यानी कि उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी कि पॉजिटिव में पॉजिटिव रख दिया, नेगेटिव में नेगेटिव। आर एच नेगेटिव में क्या पाया जाएगा, ए नेगेटिव पाया जाएगा, बी नेगेटिव पाया जाएगा, ओ नेगेटिव पाया जाएगा, और ए बी नेगेटिव पाया जाएगा। तो इसमें क्या है, यानी कि एक कॉन्सेप्ट सेकंड कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। यदि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगला वाला कॉन्सेप्ट आवाज नहीं समझ में आएगा। चलिए अपन यानी कि इसके बारे में यानी कि एंटीजन बोलते निदान आरबीसी के एंटीजन पढ़ेंगे, जहाँ पर अपन ए बी पॉजिटिव यानी कि ए बी और ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। देखो अपन इसकी सारणी देखिए, अब आगे देखो अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। तो चलिए दोस्तों, अपन पहले यानी कि एंटीजन के बारे में देखते हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, अपने एंटीजन दो प्रकार के पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। देखो अपन एंटीजन और एंटीजन बी के बारे में अपन इधर देखो सारणी में देखेंगे, आपको जब आसानी से समझ में आएगा। अपने ब्लड ग्रुप अपन ने चार देखे थे, यानी कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप देखा। अपन ने चार प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे, जिनके अंदर एंटीजन क्या होता है, कि एंटीजन सेम रहता है। यानी कि ब्लड ग्रुप ए, तो इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए पाया जाएगा। बी ब्लड ग्रुप में बी पाया जाता है। लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, यानी कि इसके विपरीत होता है, यानी कि जिसके अंदर यानी कि एंटीजन ए पाया जाता है ना, एंटी ब्लड ग्रुप ए होता है, एंटीजन सेम रहता है। परंतु एंटीबॉडी क्या होता है, यानी कि उसका विपरीत होता है। तो क्या होगा, इसके अंदर बी पाया जाएगा, और बी में क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा। अब देखो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अब आता है एंटी यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप में। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या पाया जाता है, एंटीजन, यानी कि ए बी में क्या पाया जाएगा, ए एंड बी दोनों ग्रुप क्या पाए जाएंगे, एंड ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या पाए जाएंगे, ए एंड बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए एंड बी दोनों दोनों पाए जाएंगे। जबकि इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होंगे, अब अनुपस्थित होंगे, नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इसमें यानी कि ब्लड ग्रुप, यानी कि अपन ने क्या देखा कि इसका ना विपरीत पाया जाता है, यानी कि ए में तो बी पाया जाएगा और बी में ए पाया जाएगा। जबकि इसमें क्या हो रहा है, यानी कि एंटीजन ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी बॉडी पाया जाएगा, इनमें दोनों एंटीबॉडी नहीं पाए जाएंगे, तो कौन सा भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। जबकि ओ में क्या होता है कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसमें क्या जाता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित, एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यानी कि ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता। जबकि एंटीबॉडी कौन से पाए जाते हैं, ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं, या तो ए पाया जाएगा या फिर बी पाया जाएगा, है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
आपको आसानी से सब पूरा समझ में नहीं आएगा। अपने एक बार क्वेश्चन बना के देखते ताकि आपको समझ में सही से आ जाए। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है भैया। इसमें क्वेश्चन आता है वह ब्लड ग्रुप, आप क्वेश्चन डाल के लिख लो, वह समूह है, वह रक्त समूह है जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों ही पाई जाती है। प्लाज्मा में वह रक्त समूह जिसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी बोली दो, दोनों एंटीबॉडी बोल दो, ए एंड बी। आप चिन्ह का ध्यान रखना भैया। अब देखो ए एंड बी यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी आ रहा है, क्या है एंटीबॉडी है। अब एंटीजन क्या है यानी कि कैपिटल और कैपिटल बी है, तो एंटीबॉडी आ रहा है। तो एंटीबॉडी क्या होती है, दोनों उपस्थित होते हैं। वह रक्त समूह जिसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, वह रक्त समूह कहलाता है, वह रक्त समूह कहलाता है। देखो तो इसके अंदर कौन सा यानी कि कौन सा किसमें कौन से ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, यानी कि ओ में। देखो एंटीबॉडी क्या दोनों पाई जाती है, ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं, वो कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। देखो भैया तो अपना आंसर क्या जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ। इसी प्रकार देखो यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे ऐसे बनेगा, वह रक्त समूह है जिसके प्लाज्मा में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। तो एंटीजन दोनों किसमें पाए जाते हैं, ए बी में पाए जाते हैं, ए एंड बी। और कैसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, वह रक्त समूह जिसके अंदर एंटीबॉडी यानी कि एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि एंटीजन नहीं पाए जाते, वह रक्त समूह कहलाता है। तो वो कौन सा है, वो रक्त समूह है। जबकि एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है किसके अंदर, एंटीबॉडी तो देखो ए बी में अनुपस्थित होते हैं, जबकि ओ में क्या होता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। ये फिर आता है अपने इसके बाद में रक्त समूह के बाद में, देखो रक्त समूह के बाद में आता है अपने यानी कि कौन सा व्यक्ति किसको रुधिर दे सकता है, यानी कौन सा व्यक्ति किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। देखो भैया तो अपने सबसे पहले क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देखो यानी कि वह कौन सा ब्लड ग्रुप है, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति जो यानी कि सभी से वो रुधिर ले सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बस स्वर्गग्रही बोलते हैं। वह व्यक्ति जो सभी ब्लड ग्रुप से रुधिर ले सकता है। तो इसमें कौन सा आता है, यानी कि ए बी, यानी क्या होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है। बोलते हैं ए बी क्या होता है, सभी से रुधिर ले सकता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, यानी कि सर्वग्राही। तो सर्वग्राही क्या होगा, यानी कि ए बी यानी कि सभी से ले सकता है। अब इसके अंदर भी क्वेश्चन कौन सा बनता है, ए बी में कौन सा, यानी कि ए बी ले सकता है या ए बी नेगेटिव ले सकता है। तो ए बी पॉजिटिव वाला क्या होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है। जबकि ओ नेगेटिव वाला क्या होता है, यानी कि दाता होता है, जो सभी को दे सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं भैया। यानी कि ओ नेगेटिव क्या होता है, सर्वदाता होता है भैया। ये दो बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, स्टार पॉइंट लगाने से तो बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर्वग्राही और सर्वदाता में से कौन सा, यानी कि अब देखो कौन सा व्यक्ति कौन सी ब्लड ग्रुप को यानी कि मैच होता है, यानी कि दाता और ग्राही। देखो इसके अंदर अब देखो आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है भैया आसानी से। आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आर एच पॉजिटिव को दे सकता है। आपने कई बार देखा होगा यानी कि बच्चों की मौत हो जाती है, क्या होता है, यानी जन्म के बाद कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बच्चों की मौत हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है, यानी कि उनका ब्लड मैच नहीं हो पाता, क्या होता है, मिस मैच हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, यानी कि बच्चे की मौत होता है। इससे क्या बोलते हैं, एज तो ब्लास्ट ऑफ फर्स्ट बोलते हैं। क्या होता है इसके अंदर, यानी कि फर्स्ट बार जब चाइल्ड यानी कि बर्थ यानी कि जन्म लेता है जब, तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है, यानी कि जब सेकंड बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, यानी कि लक्षण बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनके बच्चे की मौत हो जाती है। इसका कारण क्या होता है कि यानी कि इसमें ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है, इसमें मिस मैच हो जाने के कारण क्या होता है, बच्चे की मौत हो जाती है भैया। तो इसमें देखो आर एच पॉजिटिव वाला व्यक्ति क्या होता है, आर एच पॉजिटिव को दे सकते हैं। अब देखो इसके अंदर दाता है ना, तो ग्रह वाले को दे सकते हैं, यानी कि सेम होता है। अब इसमें यानी कि आर एच पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव क्या होता है, यानी कि ए नेगेटिव को दे सकते, ए पॉजिटिव क्या होता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है ना। फिर आता है यानी कि आर एच नेगेटिव को दे सकता है भैया, यानी कि सेम सेम को दे सकता है ना। लेकिन क्या होता है, आर एच पॉजिटिव, देखो आर एच पॉजिटिव क्या, तो आर एच नेगेटिव को नहीं दे सकता।
आर एच नेगेटिव को नहीं दे सकता, जबकि आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है। आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है। आर एच पॉजिटिव सॉरी आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है। अब देखो ये आर एच पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है, आर एच नेगेटिव को दे सकता है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव को नहीं दे सकता, जबकि आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव को दे सकता है। तो इसमें आर एच नेगेटिव कौन हो गया, पिता हो गया, और आर एच पॉजिटिव कौन से हो गए, इनकी माता हो गए। तो यानी कि पिता क्या होता है, माता को क्या दे सकता है, रुधिर दे सकता है, जब क्या, जब नेगेटिव हो जब। अब देखो इसमें अपन इसकी यानी कि वो देखते हैं प्रोसेस क्या होती है, यानी कि इर्थोप्लास्टोपटलिस। देखो इधर देखो इर्थोप्लास्टोपटलिस क्या होता है, देखो यहाँ स्टार पॉइंट है, नोट डाल के लिख लेना, इर्थ्रो ब्लास्टोसिस फैटलिस। हिंदी में बोलते हैं अपन इसे गर्भ रक्ताणु को रखता, गर्भ रक्ताणु को रखता, क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु को रखता। देखो इसमें क्या होता है, यानी कि इर्थ्रोसाइट बोलते हो, आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, आरबीसी नष्ट हो जाने के कारण क्या होता है, बच्चे की मौत हो जाती है। आरबीसी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखो इसमें दंपति, इसमें देखो यानी कि माता और पिता दोनों, माता और पिता, पिता व माता। अब मैंने क्या बोला था, यानी कि यदि पिता क्या हो आर एच नेगेटिव और माता क्या हो आर एच पॉजिटिव, तो जब क्या होता है, यानी कि कोई समस्या पैदा नहीं होती है। यानी कि पिता यदि नेगेटिव और माता क्या हो पॉजिटिव हो, तो कोई भी यानी कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब क्या हो पिता पॉजिटिव हो, जब क्या हो पिता पॉजिटिव और माता नेगेटिव हो, आर एच नेगेटिव, जब क्या होता है, यानी कि बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसमें क्या हो जाता है, इर्थोप्लास्टोपटलिस हो जाता है, जिसमें क्या होता है, यानी कि बच्चे की मौत हो जाती है। इसका कारण देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि प्रथम बार जब संतति उत्पन्न लेती है, जब जब तो क्या होती है, इनकी आर एच पॉजिटिव होती है। जब क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होती है संतान, जब क्या होता है, इनकी इतना यानी कि सीरियस मैटर नहीं होता है, यानी कि प्रथम संतान है ना। लेकिन जब सेकेंड टाइम यानी कि जब तो क्या होता है, नॉर्मल होता है फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकेंड टाइम क्या होता है, जब आर एच एंटीबॉडी और आर एच एंटीजन दोनों मिल जाने के कारण क्या होता है, इनके आईजीजी का निर्माण हो जाता है। सेकेंड टाइम क्या होता है, देखो आर एच पॉजिटिव है ना, और एंटीजन आर एच एंटीजन बोल दो, मिल जाने के कारण क्या होता है, यानी कि दोनों में, यानी कि दोनों मिल जाने के कारण क्या होता है, यानी कि दूसरी संतान में, यानी कि जब अपन यानी कि गर्भनाल बोले, तो जब प्लेसेंटा को काटते हैं, तो उसमें से क्या होता है, यानी कि माता से रुधिर क्या चल जाता है, यानी कि माता से क्या चलता है, उसके गर्भाशय में चले जाने के कारण उसमें क्या हो जाता है, यानी कि बच्चे की मौत हो जाती है। क्या होती है, बच्चे की मौत हो जाती है। वो आर एच पॉजिटिव, आर एच पॉजिटिव में इसमें क्या होता है, यानी कि दूसरी संतान उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है भैया। दूसरी संतान देखो आईजीजी क्या चल जाते हैं, एंटीबॉडी चले जाती है इसके अंदर, कौन से आईजीजी। सेकेंड संतान में क्या जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है आईजीजी, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो इस यानी कि इसी मृत्यु से बचाने के लिए क्या होता है, इसके अंदर यानी कि 24 यानी 72 घंटे के अंदर यानी कि एक टीका लगता है। उस टीका को अपन क्या कहते हैं, यानी कि फेगो यानी कि आर एच डी टीका बोलते हैं। कौन सा, आर एच डी टीका। देखो यदि ये टीका लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, यानी कि बच्चे की मौत नहीं होती है। आर एच डी टीका, ये क्या है, टीका है जो लग जाने के कारण क्या होता है, यानी कि बच्चे की मौत नहीं होती है। अब इसके बाद में आता है अपने, अब देखो रक्त समूह दो प्रकार से पाए जाएंगे, समयुग्मनीय और विषमयुग्मनीय। देखो यानी कि सबसे पहले अपन दो चार प्रकार के रुधिर समूह पढ़े, जो अपन उसे क्या बोलते हैं, यानी लक्षण रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षण रूप। ए बी सॉरी ए बी और ओ। अपन ने देखा था कि यानी कि ए में क्या बचा था, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पाया जाता है भैया। तो ए पॉजिटिव में देखो आई ए आई ए आई ए, जबकि आई ए और आई पाया जाता है। देखो समयुग्मनीय और विषमयुग्मनीय, क्या समयुग्मनीय और विषमयुग्मनीय, समयुग्मनीय और विषमयुग्मनीय, विषमयुग्मनीय। अपन समयुग्मनीय को क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं हिंदी में, होमोजाइगस।
और जबकि इसी क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस बोलते हैं। विषम युग्मन जो क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस। इसी प्रकार बी में क्या पाया जाता है आई बी सम युग्मन जी है ना, और विषम युग्मन जी आई बी और आई। इसी प्रकार ए बी में पाया जाता है कौन सा आई ए आई बी। इसी के अंदर ओनली एक ही पाया जाता है, तो बोल दो ए बी ब्लड ग्रुप। ओ में भी ओनली आई पाया जाता है, यानी कि आई आई बोले तो ओ ब्लड ग्रुप। अब देखो अपने यानी कि लक्षण रूप बोले तो लक्षण रूप यानी कि फिनोटाइप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन फिनोटाइप बोलते हैं। देखो 1 2 3 4, तो क्या होगा यानी कि लक्षण रूप तो अपने क्या हो गए 4 हो गए, लक्षण रूप तो 4 हो गए। और जीन रूप देखो 1 2 3 4 5 6, जीन रूप कितने हो गए अपने 6 हो गए, जीन रूप कितने हो गए 6 हो गए। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि लक्षण रूप और जीन रूप से यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन बन जाता है भैया। यानी कि रुधिर समूह में लक्षण पूर्वक कितने पाए जाते हैं वो जीन पूर्वक, यानी रेशो बोल लेता है, यानी कि 4:6 बोल तो यानी कि 2 2 जा 4 2:3 इस प्रकार यानी क्वेश्चन बन जाता है भैया। अब अपन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे यानी कि रुधिर वाहिनियाँ, फिर अपन पढ़ेंगे हेड के बारे में, बोल दो धार दे की बात। तो ये आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपन सेकंड वीडियो लेके आएंगे रुधिर वाहिनी यानी कि रक्त वाहिनियाँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे, थैंक यू धन्यवाद।